जी का पॉलिटेक्निक 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, सर मेरी रैंक अगर इतनी है तो मुझे कॉलेज कौन सा अलॉट होगा। कई सारे क्वेश्चन आए, सर 2200 रैंक है, 2500 रैंक है, सर 1000 रैंक है, 5000 रैंक है, 10,000 रैंक है, कौन सा कॉलेज सा अलॉट। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के और 1 लाख तक अगर रैंक आई है तो आपको कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जल्दी सभी लोग बीआर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे काउंसलिंग का पूरा एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं लगातार हर अपडेट्स आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहले बिना समय गवाए हुए हम बात करें उन छात्रों जिनकी रैंक 1 से लेकर के 5000 के बीच में आई है, और उन बच्चों को कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और कौन कौन सी टॉप ब्रांचेस मिलेगी, जल्दी समझ लीजिए मेरे साथ वीडियो में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक की। तो अगर रैंक आपकी 1 से लेकर के और 5000 के बीच में अगर बन रही है तो आपको कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। पूरा 1 से 5000, 5 से 10,000, 10,000 से 25,000, 25 से 50 और 50,000 से 1 लाख तक की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 लाख से वो 1 रैंक से लेकर के और 5000 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपकी रैंक 1 से 5000 है तो आपके सारे टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपके लिए तैयार है। सारे टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपके लिए तैयार है और सारी टॉप ब्रांचेस भी सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस आपको टॉप ब्रांचेस आपके लिए उपलब्ध है। तो उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो जाएं हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो पे जाएं और जो भी पिछला वीडियो डाला था उसमें आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो आप बनवाइए और अपना एडमिशन लेने के लिए तैयारी कीजिए। आगे अब वो बच्चे समझें जिनकी रैंक 5000 से लेकर के और 10,000 के बीच में है। सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या ये भी है जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरी रैंक 5000, 6000, 7000 या 8000 है, सर मुझे कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा। तो देखिए, अगर हम 5 से 10,000 वाले बच्चों की बात करते हैं, इनमें से कुछ बच्चों का डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरी अगर ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है, तो ऐसे छात्र या इनमें कुछ ऐसी हैं जो गर्ल्स हैं और या फिर कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बच्चों को टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर टॉप कॉलेज में थोड़ा सा वो इंतजाम करें, मतलब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जितने भी हैं वो सारे आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन इन सभी बच्चों के लिए सारी टॉप ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएंगी, बिल्कुल भी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे बच्चे, सारे कॉलेज इनके लिए खुले हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है। डॉक्यूमेंट को आप तैयार करिए बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने दे रखी है, काउंसलिंग की वीडियो मैंने दे रखी है, लेकिन लगातार आपके लिए हर बार रोज एक नई अपडेट्स लेके आएंगे। शाम को 6:30 वीडियो अपलोड होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छात्र ऐसे जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, हमारे पास जो कमेंट आए हैं सबसे ज्यादा संख्या है जिनकी रैंक आ रही है सर 10,000 से 25,000, ऐसे बच्चों के कमेंट्स बहुत आए हमारे पास जिनकी रैंक 10,000, 11, 12, 15,600, मतलब 15,600, 18,000 या 21,000, ऐसे कई सारे बच्चे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सर मुझे कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा, सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और सर कौन सी ब्रांच मिलेगी। अब ये बच्चे जरा ध्यान से देखें सारे पूरे वीडियो को एंड तक, ठीक है। देखिए, अगर आप 10,000 से 25,000 बीच में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा, लेकिन कुछ ब्रांचेस हैं जैसे आपकी सीएस ब्रांच है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी दोस्तों। यहां पर आपको आने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ब्रांच ना मिले, लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट सीट एक बुक कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट सीट बुक नहीं करी तो फिर आप अगले राउंड के एलिजिबल नहीं रहते हैं दोस्तों। अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अगर अदर ब्रांचेस बात करते हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर हम ऐसी ट्रेड की बात करते हैं तो ये ट्रेडें आपको आसानी से मिल सकती हैं। और ऐसे छात्रों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हम लिस्ट बताते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर
आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं जो 10,000 से 25,000 बीच में हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो कानपुर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, बढ़िया टॉप कॉलेज है। अगर हम दूसरी बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की, अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ भी इन बच्चों को आसानी से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आसानी से मिल सकता है दोस्तों, ठीक। हाँ, यहाँ पर एक समस्या ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो दोस्तों ऐसे छात्रों को मैं बता दूं उनके लिए सीएसआईटी भी ऑप्शन खुल रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या अच्छी तरीके से? क्लियर है दोस्तों? यानी कि आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी यहां से बन रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं जिनकी रैंक 25,000 से ऊपर है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं दोस्तों, उसके बाद हम लोग बताते हैं आगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपकी रैंक 25,000 से लेकर के और आपकी रैंक 50,000 तक जा रही है, तो फिर आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा? ये सवाल तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि अधिकांश बच्चों की रैंक जो है वो 25,000 से 50,000 के बीच में जा रही है। तो जरा ध्यान से सुने सारे बच्चे की 25 से 50,000 वाले बच्चों के लिए क्या क्या रहेगा। देखिए 25 से 50,000 पे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ब्रांचेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि ब्रांचेस आप कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। यहां दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सीएस ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं या आईटी ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं और आप अगर आगरा का कॉलेज भरते हैं, आप अगर आगरा का कॉलेज भरते हैं या फिर आप कासगंज का कॉलेज भरते हैं, तो आपको सीएस और आईटी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों याद रखना, अगर आप मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कुछ कॉलेज आप अगर बताएंगे तो आपको पर्टिकुलर एक वीडियो भी लेके आ जाएंगे। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपके चांसेस मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में है, अगर आपकी रैंक 25 से 50,000 के बीच में बन रही है तो। लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेज, जैसे अगर हम आपको नाम बता दें तो इसमें एक हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ आ जाएगा आपका, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। इसमें अगर आप सिलेक्ट करते हैं मतलब तो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आसानी से मिल जाएगी, आप जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो। मेरी बात सुनिए, तो ये सारी चीजें हैं, आप बताना तो पर्टिकुलर में एक वीडियो उसके लिए भी आपके लिए लेके आ जाएंगे। अब बात आती है अगर आपकी रैंक 50,000 से लेकर के आपकी रैंक 1 लाख तक अगर आती है, 1 लाख तक अगर आपकी रैंक आती है तो आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट होंगे। ये सबसे खतरनाक स्टेप है आप लोगों के लिए। अब इसे समझिए बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। अगर आपकी 50,000 से 1 लाख रैंक बन रही है, कमेंट भी आप करते जाइए कि आपकी रैंक कितनी है दोस्तों, कमेंट भी आप करते जाइए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, जिससे मैं आपको सारे बच्चों को आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज फिल करिए तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपकी रैंक 50,000 से लेकर के 1 लाख बन रही है तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको मिलेंगे, बहुत स्पष्ट बात समझिए। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपके चांसेस अच्छे हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ले सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है, तो आपको ब्रांचेस को थोड़ा सा सिलेक्शन करने में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक पॉल्यूशन कंट्रोल उसमें आती है, तो वो अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको आसानी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल को सिलेक्ट करते हैं और मैकेनिकल में आपने अगर प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आसानी से मिल जाएगा 50,000 से 1 लाख वाले बच्चों के लिए। दूसरा, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया है तो आपके चांसेस अच्छे हैं। अगर आपने एक आती है सेरेमिक एंड ग्लास, फिरोजाबाद में ये है ट्रेड सेरेमिक एंड ग्लास, सेरेमिक एंड ग्लास वाली ट्रेड फिरोजाबाद में दोस्तों, ये अगर आप इसे सेलेक्ट करें तो आपको आसानी मिल जाए। और अगर हम टॉप ब्रांचेस की बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एडेड में आपको सारी टॉप ब्रांचेस आपको आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों, जैसे आपकी मैकेनिकल, सिविल या सीएस या आईटी। अगर आपने 50,000 से 1 लाख के बीच में है
और आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेना चाहते हैं, ओबीसी SC ST हैं, तो आपको ये ट्रेड आसानी से मिल सकती है, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कुछ ब्रांचें अगर आप ये फिल करेंगे तो आपको 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और बच्चों समझना कि अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में हैं, दोस्तों आपको समझाते हैं, अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में हैं दोस्तों, और आपके पास गर्ल्स कोटा है, आप फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप 50,000 से अगर 1 लाख हैं तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है गौतम बुद्ध नगर में, जिसका नाम है कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर। याद रखना, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी CS, तीसरी IT, ये तीनों ब्रांचेस हैं। बहुत आसानी से टॉप कॉलेज है आपका बादलपुर का। यहाँ पर गर्ल्स के लिए 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आसानी से CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि उसमें टोटल गर्ल्स ही हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपने देखा पूरी वीडियो हमारे साथ, 1 से लेकर के 1 लाख रैंक अगर आती है तो हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। आप बताइए कि अगला वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और समझिए, ब्रांचेस का सिलेक्शन, दोस्तों ब्रांच ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांच में क्या गलती आपको नहीं करनी है। 4 गलतियां, 1, 2, 3 और 4, ये 4 गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी समस्या ये है आज की डेट में कि साहब हमारा दोस्त है, वो दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहा है तो मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनूंगा। ऐसा नहीं। अगर आप ब्रांच को इस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपके दोस्त ने जो ले ली, यानी फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स ने कोई अगर ब्रांच लिया, वही आप भी ब्रांच अगर ले रहे हो, गलत है ये। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो मेरे दोस्तों। दूसरा कि आपके घर के पास में, साहब हमारे घर के पास में ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये ब्रांच है तो हम साहब यही लेंगे, गलत। टॉप ब्रांचेस सिलेक्ट करो। कैसे? तीसरी चीज, आप प्लेसमेंट पे फोकस करो कि आज की डेट में प्लेसमेंट कौन सी ट्रेड का सबसे ज्यादा है, कौन सी ब्रांच का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है। इसका प्लेसमेंट अच्छा है, अब डिप्लोमा में 8-8 लाख तक प्लेसमेंट जाते हैं भाई, 8-8 लाख तक के प्लेसमेंट जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करिए ना। क्लियर? और दूसरा, ब्रांच को इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए आप। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? दूसरा, अगर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है तो कॉलेज पे ही फोकस कीजिए, कॉलेज का ही पूरा फोकस रखिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे क्लासेस कैसी लगती हैं, प्लेसमेंट वहां का कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ऐसे कॉलेज में ले लिया एडमिशन जहां प्लेसमेंट नहीं है, किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां पर क्लासेस नहीं लगी। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां क्लासेस नहीं लगती हैं, एक बच्चों का भविष्य तो खराब होता है। तो आप जब भी एक कॉलेज और ब्रांच को सिलेक्ट करें तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। रैंक कम है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि 50,000 रैंक वाले को जब वो अगले राउंड में पहुंचता है तो उसे वो कॉलेज अलॉट हो जाता है जो कि 5,000 रैंक वाले को हुआ है। तो जरूरी ये नहीं पहला राउंड खत्म और आपके बाद ऑप्शन खत्म हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। रैंक के बाद आपके राउंड चलेंगे और राउंड के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होंगे, यानी कि रैंक डाउन होती है। अगर आप क्लोजिंग रैंक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए और मुझे कमेंट में एक बात और बताओ कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपके मार्क्स कितने हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। कोशिश करेंगे हर बच्चे के कमेंट्स का रिप्लाई करूं। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।